यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव गाइड नामक पुस्तक मार्केट में आ चुका है। तो उसी पुस्तक का रिव्यू और पुस्तक क्या है, पढ़ना चाहिए कि नहीं, अगर पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए, हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस यूट्यूब चैनल AR जॉब पोर्टल पे जो भी आपके तैयारी से संबंधित आपका एक तो ओरिजिनल बुक हो गया, टेक्स्ट बुक, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे। उसके साथ साथ जो जो सहायक बुक जब जब मार्केट में आता है तो मैं उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अपने लायक बुक है कि नहीं। ये नहीं कि मार्केट में जाकर आप खोज रहे हैं कि ये क्या है, वहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। आपके इस काम को हम लोग आसान करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव गाइड नामक बुक वर्तमान में मार्केट में लॉन्च हो चुका है सभी प्रकाशन का। तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव गाइड, आइए समझते हैं। आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम का गाइड मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव गाइड आखिर में क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने क्वेश्चन बैंक देखा, उसमें क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन था, ठीक है। उसी तरह एक सब्जेक्टिव गाइड आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न रहता है। अब चूंकि इंटर बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं कि 50% आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की इस बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए सभी प्रकाशन की तरफ से ऑब्जेक्टिव गाइड नामक पुस्तक लॉन्च किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव की चिंता है तो ऑब्जेक्टिव गाइड अपने उठाए और पूरा पढ़ जाए। इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज, जैसे क्वेश्चन बैंक हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैं उसमें बता रहा था कि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उससे जो भी प्रश्न आया है उसका आपको उस क्वेश्चन बैंक से उठाकर प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेना है। बट उसमें सोचिए ऑब्जेक्टिव 100 पूछा गया है एक पाली में, किसी विषय में 70 पूछा गया है, तो उसमें खोजने में काफी समय लगता है। आपको पता, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे तो पता भी नहीं चलता किस चैप्टर से प्रश्न है। आपका काम वही आपका समय का बचत करता है ऑब्जेक्टिव गाइड। इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पीछे पूछे गए हैं वो भी रहता है, और जो आने वाले जो गेस प्रश्न है वो भी आपको सेट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव गाइड आपने समझा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक कलेक्शन है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं। देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये तीन आप ना चाहते चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मार्केट में जितने भी बुक आता है सब आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने का मैं बेनिफिट बता दे रहा हूं, अगर आपको ये फायदा लग रहा है कि हाँ आपके लिए जरूरी है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इसका कोई भी बाउंडेशन वगैरह नहीं रहता है कि नहीं ये जरूरी है पढ़ना। ऑब्जेक्टिव गाइड आपका काम क्या करेगा, काम आसान कर देगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप वर्क करेंगे कि आप खोजेंगे कि अच्छा इस चैप्टर से कौन कौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, तो इससे आपको थोड़ा सा कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है, बट आपका समय भी ज्यादा लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो समय हो वो बचत हो और अपने पास ऑब्जेक्टिव का एक बुक रखे, जैसे मैंने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा और मुझे मन कर रहा है कि उसे पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करूं, तो मैं अभ्यास कर सकता हूं वहां से। या मुझे ये लग रहा है कि इस चैप्टर का मुझे ऑब्जेक्टिव का सिर्फ रिवीजन करना है, इसमें मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पढ़ने का मन कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस सीट में आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब कि प्रश्न मिलेंगे। अगर आपके पास उतना समय है, आप जो भी आपके पास सब्जेक्टिव बुक ही है उसी से आप जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह उस ऑब्जेक्टिव अलग करके चैप्टर वाइज आप करके पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक। चलिए आगे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कैसे पढ़े ऑब्जेक्टिव गाइड। तो ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर को समाप्त कीजिए, या और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्टिव गाइड को उठाना है, उसको एक बार बना लेना है उसको, और जी देखिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। उसके बाद उसमें सही उत्तर आता है तो उसको याद भी कर लीजिए। और आर्ट्स स्ट्रीम का अगर आप परीक्षार्थी मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का आपका बुक आप नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे आप चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव याद करना, तो आप याद भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव गाइड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे किसी भी दुकान पे तो वहां पे तमाम पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव गाइड हो चुका है, बट वहां पे देखिए आपको 2-3 क्राइटेरिया ध्यान रखना है अपने माइंड में। सबसे पहला क्राइटेरिया कि इसमें जो है पूरा पूछा हुआ प्रश्न रहे, ठीक है, पूरा पूछा हुआ प्रश्न दिया रहे, तो अर्थात कि करीब करीब समझिए 2015 से लेकर 2024 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया रहे, पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आंसर सही सही रहे ताकि आप उसको याद कर पाएं। और तीसरा कि कुछ संभावित प्रश्न भी हो 2025 के लिए, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक का पूरा छाप दिया, कुछ संभावित गेस प्रश्न भी दिया रहे 2025, ताकि नए नए प्रश्न का आपका अभ्यास हो। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपका प्रश्न के साथ उत्तर नहीं देना चाहिए, तभी तो आप बनाएंगे, नहीं तो प्रश्न के पास में उत्तर दे देगा तो आप कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है, वहीं पे आपका उत्तर दिखाई दे देगा। तो ये सब 3-4 क्राइटेरिया जिस भी प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव गाइड पूरा कर रहा होगा वो आप ले सकते हैं। यहां पे आशीष पब्लिकेशन का मेरे पास ऑब्जेक्टिव गाइड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं, लेने के इच्छुक है, तो ये भी आपके पास एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है पुस्तक। यहां पे देखिए मेरे पास ये आर्ट्स स्ट्रीम का है, देख लीजिए। दुकान पे जाएंगे अगर आपको खरीदना होगा ना, तो बुक्स किसी भी बुक स्टोर पर जाइएगा तो उससे आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव गाइड दो आशीष पब्लिकेशन का टारगेट का, तो इसी तरह देगा। यहाँ पे आपका
फ्रंट पेज है और यहाँ पे बैक पृष्ठ इस रूप में है। ठीक है, प्राइस वगैरह मैं बता दे रहा हूँ 260 रुपया प्रिंटेड प्राइस है, बट इसमें काफी डिस्काउंट मिलता है, 100 रुपया के आसपास से पुस्तक आपको मिल जाएगा। आगे की तरफ मैं उसमें कुछ विशेषता आपको बतला दूं तो आगे आपको एक लकी ड्रॉ का कूपन वगैरह मिलता है, आगे एक OMR शीट इसमें दिया गया आपके प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें हिंदी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे मैंने देखिए शुरू में हिंदी निकाला तो इसमें सभी चीज बताया भी जा रहा है कि कौन प्रश्न किस साल पूछा भी गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा मतलब कि कुछ संभावित प्रश्न भी है, सभी प्रश्न का यहाँ पे उत्तर भी दिया गया और इस तरह सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज है। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाता है। लास्ट की तरफ आए तो आपका यहाँ पे सबसे अंतिम में फिलोसफी दिया गया है, आपका बुक इस तरह समाप्त होता है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए साइंस स्ट्रीम का यहाँ पे हिंदी मीडियम लिखा है, शायद इंग्लिश मीडियम का भी अलग आता होगा, पता कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका भी मतलब कि फ्रंट पेज इसी तरह बैक पृष्ठ इस रूप में तैयार किया गया है। 230 रुपया प्रिंटेड प्राइस है, तो इसमें भी काफी हद तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बुक में आगे की तरफ बढ़े तो सेम आर्ट्स के जैसा इसमें भी आपको यहाँ पे एक लकी ड्रॉ कूपन देखने को मिलता है। फिर आगे आपसे आपके प्रैक्टिस के लिए OMR शीट दिया गया है, इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न और हर एक प्रश्न के आगे ये बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है। अंतिम में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त OMR सेट भी दिया गया ताकि उस पर आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव गाइड अभी तक नहीं खरीदे हैं, बेहतर ऑब्जेक्टिव गाइड की आप तलाश करें तो आपके पास एक विकल्प मौजूद है। ऐसे अपने हिसाब से मैंने बता दिया, ये जो क्राइटेरिया जो भी बुक फुलफिल कर रहा, अगर इच्छा है आपको ऑब्जेक्टिव गाइड खरीदने का तो यहाँ ये जो भी बुक आपको ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करागा वो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव गाइड को लेकर आपको समझ विकसित हुआ है कि ऑब्जेक्टिव गाइड आखिर में क्या होता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं, अगर पढ़ना चाहिए तो किस रूप में पढ़ना चाहिए। बाकी जानकारी के लिए आप AR जॉब पोर्टल पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, AR करियर पॉइंट चैनल का ये पार्ट है। तो आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे आप टेलीग्राम चैनल यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। AR करियर पॉइंट सर्च कीजिएगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या ये नाम सर्च करेंगे तो सभी सोशल मीडिया हैंडल ओपन हो जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। उम्मीद कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव गाइड को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उन सभी प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल गया है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।